डेटा टू प्रोवाइड द कंटेंट डेटा और ग्रांट एक्सेस टू इट। इसमें एक चीज सुनिएगा, अगर मैं कंपनी का मुलाजिम हूं, मेरे पास वो डेटा है, अब वो मेरे कंट्रोल में है, अगर आप वारंट लेके आते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको वो डेटा जो वो प्रोवाइड करूंगा, ये नहीं होगा कि आप मुझे उठा लेंगे। इसका मतलब ये है ऑर्डर द पर्सन इन कंट्रोल का, जो उस वक्त जो उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, इसका ये मतलब है। सिस्टम डेटा टू प्रोवाइड द कंटेंट डेटा और ग्रांट एक्सेस टू इट, इसमें प्रोवाइड कर देगा उसको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो भी उसको प्रोवाइड कर देगा, या क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा। एक्सेस क्या है, रसाई देगा वो चेक कर सकता है। ये बकायदा उस ऑर्डर में होगा, उस वारंट के ऑर्डर में होगा। और वारंट वैलिडिटी क्या है एंड एक्सटेंशन क्या है, कब तक ये वारंट वैलिड रहेगा। नंबर 1, इनिशियली वैलिड अप टू 7 डेज, 7 दिन तक है उसकी जो वैलिडिटी है, ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 7 डेज है। ओके, अप टू 7 डेज। 7 क्या है, मे बी एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट फॉर फर्दर पीरियड अपॉन रिक्वेस्ट बाय द ऑथोराइज्ड। अब वो जो 7 दिन एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी जो है आप फ्रंट के लिए कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे जरूरत है उस चीज की, तो वो आपको जो है एक्सटेंशन देगी। इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि वारंट अगर आपने लेना है तो क्या तरीक़ेकार होगा, और आप वारंट लेने जा रहे हैं तो उनमें कंटेंट में जो एप्लीकेशन है उसमें आप क्या दर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है, कोर्ट वर्बल ऑर्डर नहीं करेगी। नंबर 1, कोर्ट बाकायदा तौर पर लिख के ऑर्डर करेगी, कंपल्सरी नहीं है कोर्ट पे, और मेंशन किया जाएगा कि ये वारंट जो वैलिडिटी है फॉर 7 डेज है। 7 डेज एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे और वो जो वारंट एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये क्यों है, मिसाल के तौर पर, हाँ नहीं वो तो है, अगर इम्पॉर्टेंट डेटा है तो आप आगे लिखा हुआ भी है, अगर इतना इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, तो आपको वारंट की जरूरत नहीं है। आप उसको सर्च कर सकते, हमने पहले मुझे पढ़ा था, आप उसको स्टे करवा सकते हैं, उसको डिटेन करवा सकते हैं, उसको प्रिजर्व करवा सकते हैं। सर इसकी हेडिंग भी जो होगी तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली जो है वो हम वारंट गिरफ्तारी कहते हैं, जो वारंट तलाशी होता है, लेकिन इसमें उन्होंने वो स्पेसिफिकली लिख दिया फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टैक्ट डेटा, क्योंकि जब हम पर्सन को भी वो नहीं कर रहे तो फिर हम स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए उसे मेंशन करेंगे ना, ताकि हमारी प्रॉब्लम नहीं बन सके। तो ये हमें क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे क्या लफ्ज आना चाहिए जी? ठीक है। अब अगर 2026 में या 2027 में कोई अमेंडमेंट होती है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि इमरान की जो है इस रिक्वेस्ट को लेटर किया जाए और डिस्क्लोजर की जगह पे कौन सा लफ्ज आना चाहिए, बोले ठीक, ओके मान गए, वेरी गुड। अच्छा आगे चले, आप ये देखें, आप सीरियस नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ का बाज़, और आपको इतनी पावर दे दी गई है कि यकीन कीजिए अगर आप डिजिटल दुनिया में तकरीबन दाखिल हो चुके हैं, इसको एक्सेल करें तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। लिहाजा अगर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, सपोज सईद वहाँ पे चला गया है, सईद का पुलिस पंजाब पुलिस से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, तो मेरे पास कौन कौन से इख्तियारात होंगे। अब मैं देखता हूँ, एक तो मुझे CRPC ने इख्तियार दिए हुए हैं, वारंट है, अरेस्ट है, ठीक है, गिरफ्तारी है, जो भी मैंने करना, जिम्मियाँ है, दिस दैट है,
अब ये कह रहा है, एक्ट भी कह रहा है भाई ओके आपके पास वो भी इख्तियार हैं और हम आपको और भी इख्तियार दे देते हैं जो कि कैसे रेलिवेंट हैं, डिजिटल दुनिया से रेलिवेंट हैं। वो CRPC आपको डिजिटल दुनिया में नहीं ले जाता, वो स्टीरियोटाइप है, वो फिजिकल है। ये क्या है, विजुअल रियलिटी है। ये आपको डिजिटल दुनिया में ले जाने के लिए सेक्शन नंबर 35 का सहारा लेना पड़ेगा। इसका नंबर 1 देखते हैं क्या पॉइंट है। Access and inspect any specified information system। एक्सेस है, ये आपने उठाया तो इंस्पेक्ट किया, आपने पूछा भाई इसका पासवर्ड क्या है, मैंने बताया भाई इसका ये पासवर्ड है। अब मैंने एक्सेस दे दिया, ये होती है एक्सेस देना किसी को। अगर आप यहाँ उठा लेते हैं लेकिन मैं आपको पासवर्ड नहीं बताता इसका, तो आपके पास इसकी कोई एक्सेस नहीं है। ठीक है। नंबर 2 भी क्या है, टू सर्च स्पेसिफिक डेटा विद आपको एक्सेस मैंने दे दी, आपने व्हाट्सएप खोला, अब आपने अगला स्टेप क्या किया, आपने मेरे डेटा को सर्च करना शुरू कर दिया। पहले एक्सेस हुई, उसके बाद आपने क्या किया, सर्च किया। अब नंबर 3 पे क्या है, कॉपी रेलेवेंट डेटा यूजिंग इक्विपमेंट टू जनरेट इंटेलिजेंट आउटपुट्स। अब जो मेरी फाइल है जहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेजेस हैं या PDF मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने क्या किया, आपके पास USB थी, आपने वो तमाम की तमाम वहाँ से